हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। आपके अपने जीटीएस लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ये आपको नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का आज प्रॉब्लम क्लास है। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो थ्योरी था, जो कंसेप्ट बिल्ड करना था, मैंने आपको वो कर दिया। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा होगा इस नंबर सिस्टम का, तो आप लेक्चर 1 जरूर देख ले। इसके बाद लेक्चर 2 आज प्रॉब्लम क्लास है। क्योंकि नंबर सिस्टम मैंने बताया था, बहुत जगह आप भी आपने पढ़ के देखा होगा, मुझसे भी आप पढ़ा होगा। और पढ़ने के दौरान अब जो है उससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम बनता है, किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट होता है, कैसे शॉर्ट में सॉल्यूशन किया जाता है, जो आज की क्लास से आपको पता चलेगा, है ना। तो देखते हैं आपने कितना पढ़ा और कितना जानकारी आप दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर सिस्टम का पहले आप थ्योरी देखें, तो आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो बेटर होगा। देखिएगा, संख्या से रिलेटेड मैंने बता दिया है। आज का जो है क्वेश्चन है कि समीकरण क्या लिखा हुआ है कि समीकरण x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो हल होगा, तो वह कौन सा संख्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे। हम लोग बनाएंगे परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, और इनमें से सभी कौन कौन सी संख्या होगा, ए बी सी या तीनों, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कीजिए। मैं सॉल्यूशन बगल में हम करके देते हैं आपको। ऐसे आप कमेंट पहले दीजिए किसका सही आता है। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है इक्वल टू 0, यही इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया है। तो दो फैक्टर है यहाँ पर, तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करने के लिए या तो x माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा या x प्लस 3 को 0 होना पड़ेगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे या x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1, है ना। तो x इक्वल टू 1, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 आया और माइनस 3 आया। तो 1 और माइनस 3 इसमें कौन संख्या है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 और माइनस 3 परमेय है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, तो परमेय हो जाएगा, है ना। फिर कहा परमेय है, ये सही है। दूसरा चीज पूर्णांक, इंटीजर नंबर, इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, पूर्णांक हो गया। वास्तविक, रियल नंबर भी है ना, जो परमेय हो या अपरमेय से रियल नंबर। कहने का मतलब इनमें से सभी ये तीनों होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये ऑप्शन डी सही है ना। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए सबसे पहले इस समीकरण का जवाब दीजिए जल्दी फटाफट। इसमें देखते हैं कौन सा स्टूडेंट जवाब देते हैं जल्दी। आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसका नाम पहले आएगा उसको सबसे पहले प्राइज दिया जाएगा। तो जल्दी से आप बताएंगे। प्राकृतिक संख्या, अपरमेय संख्या, अभाज्य संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या है। इस समीकरण को हल कीजिए। हल करने के बाद आपको कौन संख्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन में, आइए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है प्लस 2 इक्वल टू 0, यही समीकरण है। इस समीकरण को आप गुणनखंड करोगे, फैक्टर करोगे, तो आपको फैक्टर मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, है ना, 0। ये आपको फैक्टर मिलेगा, क्योंकि बताएंगे आपको आगे नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा जनरल इक्वेशन, कि किसी भी समीकरण को किस तरह से डायरेक्ट शॉर्ट आउट में कैसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, तो आगे बताया जाएगा। फिलहाल इस समीकरण को आप सॉल्व कीजिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला और 2 मिला।
तो 1 2, तो देखना है कि 1 2 कौन संख्या है। तो 1 2 क्या है, तो 1 2 गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन ए सही है। ये ऑपर में होगा, नहीं होगा, बी गलत है। यहाँ पर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या एक नहीं होता है, सिर्फ दो ही होगा, है ना। ऋण पूर्णांक तो है ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है ना। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x इजकल टू माइनस रूट एक्स का हल होगा। समीकरण x इजकल टू माइनस रूट एक्स, जल्दी फटाफट सॉल्व करेंगे। इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद आप कौन सा ऑप्शन देते हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे। कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देते हैं, देखते हैं हम लोग, जल्दी से बताएंगे। फिर हम लोग समीकरण को सॉल्यूशन के लिए हम लोग जनरल इक्वेशन बताएंगे। जनरल इक्वेशन वहां पर सिखाया जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन है x इजकल टू माइनस रूट एक्स है ना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इधर माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर होगा। दोनों तरफ हमने वर्ग किया, वर्ग करने का बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल तो एक्स आ जाएगा। इस एक्स को बायां साइड उठा के जब लाओगे तो माइनस होगा, है ना। फिर दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 होगा। फिर यहाँ से बारी बारी जीरो करेंगे, x इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो फाइनली x का जो वैल्यू मिला वह क्या मिला, 0 मिला और 1 मिला। तो 0 1 तो मिल गया है, लेकिन इसमें देखना है कि होगा कौन। रुकिए एक मिनट, इसमें कौन सा होगा, क्या 0 1 दोनों आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नहीं यकीन है तो इस क्वेश्चन को आप जो भी कहीं से पढ़ा होगा, 10th पास आउट भी होंगे या 12th पास आउट भी होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आप लिख ले, x इजकल टू माइनस रूट एक्स का सॉल्यूशन कौन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लिख ले और ट्राई मार के आप देखेंगे, कहीं से भी पढ़ के आया होगा। आप यदि आप 10 बच्चे से क्वेश्चन करते हैं तो मुश्किल से एक लड़का जवाब देगा या ना देगा, मुश्किल से। नहीं यकीन है तो आप ट्राई करके देख ले कि इस क्वेश्चन का जवाब कितने स्टूडेंट्स सही देता है। आप ट्राई कर ले, है ना। हम तो आज बता ही देते हैं अभी, लेकिन आप ट्राई करिए कि 0 1 दोनों होगा कि 0 होगा कि 1 होगा। बताएंगे, जल्दी कमेंट करें कि कौन सा जवाब सही है, कौन सा सही होगा, 0 होगा या 1 होगा या दोनों होगा। पहले आप बता लें, इसके बाद आप सीख ले, सीखने के बाद आप ट्राई कर लें। पढ़ाते तो बहुत है, बट टेक्निकल तरीके से बहुत कम ही टीचर पढ़ाते हैं, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पहले बताया कि मेरा 7 क्लास आप कम से कम करके देखिएगा, है ना। 1 वीक का आपको फर्क दिख जाएगा। पढ़ाते बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन उसमें इक्का दुगा टीचर जो है टेक्निकल तरीके से जो स्टैंडर्ड लेवल का होता है वही पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, 0 1 हमने लिख लिया, इसका वैल्यू 0 1 दोनों, क्या दोनों सही है, 0 होगा कि 1 होगा कि दोनों होगा। जल्दी कमेंट करें, जल्दी, जो भी वीडियो देखना है जल्दी से कमेंट करेंगे। आइए देखिए, हम रूल बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन कराते हैं आगे, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन में आएगा ये चीज, क्योंकि अभी नंबर सिस्टम पढ़ाए थे इसलिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हम पूछ दिए हैं। बट रूल हम बताएंगे। रूल्स कहता है मेरा, स्क्वायरिंग देन चेकिंग, जब भी कभी वर्ग करते हो, जब भी कभी वर्ग करते हो तो हमेशा जांच लेनी चाहिए, हमेशा जांच लेनी चाहिए वर्ग करने के बाद। तो चलिए 0 डलते हैं, यहाँ 0
जीरो के वर्गमूल जीरो, यहाँ माइनस होगा, जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो ना तो माइनस होगा ना ही प्लस होगा, बिल्कुल इंटीजर नंबर होता है, तो जीरो तो सेटिस्फाई कर गया है ना, तो जीरो तो सही है, ये तो सही है। वन के पास आइए, वन, वन का वर्गमूल, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, तो वन इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, जो सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर वन नहीं होगा, वन नहीं होगा, होगा कौन, जीरो होगा। देखिए जैसे कि आप लोग एग्जाम देकर के जो है सब चले आते हैं, बोर्ड का एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, आंकड़ा लगाते हैं कि हमने मैथ्स का क्वेश्चन सर आज पूरा 100 सही बना दिया है। एक बात जान लोगे, आप सही बनाओगे तो उसमें एक भी नंबर नहीं कटता, वो भी मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट में, ठीक है। लेकिन आपको कभी यकीन नहीं होगा कि ओ इतना छोटा सा इक्वेशन जो मेरा गलत हो ही नहीं सकता है ना, एकदम हमेशा कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि नहीं हमने सही बनाया, जैसे कभी आप बनाए थे कि सीधा सॉल्व कर दिया, इसका मान 0 1 दोनों लिख दिए, दोनों आंसर सही लिख करके चल आए। बट यहाँ पर तो आपने टेस्ट किया नहीं, जांच किया नहीं कि जो भी x का मान निकलता है, कभी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो जो भी x का वैल्यू होता है तो समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो संतुष्ट हमारा 0 किया, 1 तो किया नहीं, लेकिन आप तो बना का गए हैं 0 1 दोनों, तो दोनों तो होगा नहीं, तो सीधा सी गलत है, वहां पे आपको कहाँ से मिलेगा, है ना नंबर, इसलिए नंबर कट जाते हैं। बच्चा हमेशा कॉन्फिडेंस बनाता है नहीं हमने सही बनाया, लेकिन होता है क्या है, वहाँ गलत होता है, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से पढ़िए। तो रूल हम पढ़ाएंगे इसे जनरल क्वेश्चन में आगे, क्या है कि स्क्वायरिंग देन चेकिंग, वर्क करने के बाद हमेशा क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए, तो जांचे तब ना पता चला कि 0 होगा और 1 नहीं होगा। अब देखिए कि 0 कौन, अब यहाँ पूछ रहा है नंबर सिस्टम पर आ गया क्वेश्चन कि 0 कौन सा संख्या है, 0 कौन सा संख्या है, तो क्या 0 प्राकृतिक होगा, देखिए क्या 0 प्राकृतिक होगा, अभी बताइए, तो नहीं होगा, क्योंकि 0 तो पूर्णांक होता है। क्या धन पूर्णांक होगा, नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो 0 कौन सा संख्या है, पूर्णांक है, मैंने पढ़ाया था पूर्णांक में, है ना। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट इट इज एन इंटीजर नंबर, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यह क्या है, एक पूर्णांक है, तो 0 एक पूर्णांक है, 0 क्या है, पूर्णांक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। चलिए इसको नोट करेंगे, फटाफट आप नोट कर लेंगे। आइए अब कह रहा है कि निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है, ये है बिलोंग्स टू, ये सिंबल क्या लिखा हुआ है आपको, बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या 1/2 प्राकृतिक है, तो नहीं है, नहीं है। क्या 1/2 रियल नंबर वास्तविक संख्या है, तो 1/2 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। 1/2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, परमय संख्या, तो परमय संख्या है, ठीक है। और 1/2 बिलोंग्स टू क्यू रेकरिंग इरेशनल नंबर, तो क्या 1/2 इरेशनल है, तो नहीं है, तो वास्तविक हो जाएगा। ऐसे सटीक आंसर अगर पूछा जाए तो बी ही मारना है, क्योंकि वास्तविक संख्या है, और वास्तविक परमय हो या अपरमय हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको एनडीए के एग्जाम में, कौन सा एग्जाम में, एनडीए, है ना, कि एग्जाम में पूछ चुका है, और 2007-8 में भी पूछा था ये क्वेश्चन कैट के एग्जाम में, है ना, जो ग्रेजुएशन करने के बाद वो एग्जाम होता है कैट, जो एमबीए, वो एग्जाम एंट्रेंस क्वालिफाई जब करोगे तो आपको किसी मैनेजमेंट कॉलेज में, है ना, एमबीए करने के लिए आपका एडमिशन होता है, जो आईआईटी से भी टफ होता है एमबीए, है ना। एक एमबीए के अंदर कई आईआईटीएन काम करते हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा। उसी कैट के एग्जाम में पूछा था एनडीए, और कैट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि एन
n+2 और n+4 अभाज्य संख्या है, तो n का मान क्या होगा? जल्दी बताइए, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है, फटाफट। n कौन ऐसी संख्या है, n का मान कितना होगा जो यहाँ पर रखने पर, n की जगह रखने पर वो अभाज्य बन जाएगा? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक के बारे में सोचते हैं, तो एक तो पहले अभाज्य होता नहीं है, तो ये तो आपको एक होगा नहीं, एक नहीं होगा। दो अभाज्य होता है, तो दो और दो जो दो चार, तो चार अभाज्य होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तीन डालेंगे तो तीन यहाँ होगा, तीन दो पांच होगा, तीन चार सात होगा, तो तीन पांच सात अभाज्य होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और चार भी अभाज्य होगा नहीं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सम अभाज्य है? सम अभाज्य पूछे या सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो आप क्या बताओगे? दो, है ना। दो करेक्ट ऑप्शन है कि दो समअभाज्य होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। इसके बाद कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभी जस्ट बताया था, सबसे छोटी अभाज्य पूछे या सम अभाज्य पूछे तो आपको दो बता देना है, राइट। फिर जीरो निम्न में कौन सी संख्या है? तो जीरो क्या है? एक पूर्णांक है, न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है, बस जीरो क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, तो जीरो एक पूर्णांक हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा कि इसको परमेय संख्या, कौन संख्या के रूप में लिखना है? परमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो इसको आप सॉल्यूशन करेंगे इस तरह से, है ना, कि 0.423 का 23 के ऊपर में रेकरिंग जो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 23 आपका रिपीट कर रहा है। 23 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रहा है। तो रेकरिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर, तो रेकरिंग डेसिमल नंबर भी क्या होता है? परमेय संख्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने कल टिप्स बताया था, यानी पिछला लेक्चर 1 आप इसके थ्योरी में देखेंगे, नंबर सिस्टम के थ्योरी में, तो बताया था कि रेकरिंग और पॉइंट को हटा के सभी संख्या को लिख देना है। रेकरिंग और पॉइंट को हटा करके लिख देंगे, इसके बाद माइनस रेकरिंग से पहले सभी संख्या को घटाया जाता है, तो रेकरिंग से पहले सभी संख्या को क्या करेंगे? घटा देंगे। इसके बाद रेकरिंग जितनी संख्या पर दिया हुआ है उसके बदले 9, दो गो संख्या पर रेकरिंग है तो दो गो 9, तीन गो संख्या पर रेकरिंग रहता है 3 गो 9, एक संख्या पर रेकरिंग रहता है 1 गो 9। रेकरिंग और पॉइंट के बीच, रेकरिंग और पॉइंट के बीच जय गो संख्या रहेगा उसके बदले 0 देना है, उसके बदले क्या देना है? 0 देना है। 423 में से 4 घटाएंगे तो 419 होगा, 423 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 419 डिवाइडेड बाय 990 यानी 990, तो 419 डिवाइडेड बाय, है ना, 990। देखिएगा ऑप्शन क्या है? 419 बाय 990, 990 सी इज करेक्ट ऑप्शन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2.32 को परमेय संख्या के रूप में, अभी जस्ट हमने बताया था, सॉल्यूशन इसका देखेंगे, है ना। तो 2.32 इसके बाद 2 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग और पॉइंट को हटा के लिख देना है, रेकरिंग पॉइंट सब हट जाएगा। इसके बाद माइनस रेकरिंग से पहले सभी संख्या को घटा देना है, रेकरिंग जगह संख्या पर रहेगा उसके बदले 9, रेकरिंग और पॉइंट के बीच में जगह संख्या रहेगा उसके बदले 0, है ना। तो 232 में से 23 घटाएंगे तो क्या आएगा? 209 होगा, और नीचे क्या आएगा? 90 होगा, 90 209 डिवाइडेड बाय 90, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है।
हाँ चलिए, विशिष्ट भाजक जिसको हम लोग बताए थे प्रॉपर डिवाइजर, अभाज्य संख्या को डिफाइन करने के लिए वहां पे प्रॉपर डिवाइजर का जरूरत होता था, तो मैंने एक कंसेप्ट दिया था प्रॉपर डिवाइजर विशिष्ट भाजक। मतलब कि एक और स्वयं, यानी वैसा भाजक जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर शेष भाजक ही विशिष्ट भाजक कहा जाता है, प्रॉपर डिवाइजर। तो आइए, विशिष्ट भाजक वह एक किस किस से, चार किस किस से विभाज्य होगा, तो एक से होगा, दो से होगा और चार से होगा। तो चार का जो डिवाइजर है, भाजक एक दो चार है, लेकिन यहाँ प्रॉपर डिवाइजर विशिष्ट भाजक कहता है, तो एक और स्वयं को छोड़ देना है, तो प्रॉपर डिवाइजर यहाँ केवल दो है। तो दो करेक्ट है, ऑप्शन दो करेक्ट है ना। प्रॉपर डिवाइजर चार का विशिष्ट भाजक क्या हो जाएगा, दो होगा। आइए इस क्वेश्चन में जुड़वा भाज है ना, जुड़वा भाज क्या होता है। जुड़वा भाज तो वैसी दो अभाज्य संख्या, हमने अभाज्य जुड़वाभाज डिफाइन किए थे लेक्चर 1 में, कि वैसे ही दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर दो, पहले तो दोनों अभाज्य होगा और उसके बीच का अंतर क्या होगा, दो होगा, जुड़वाभाज होगा। तो एक तो अभाज्य होता नहीं है, चार अभाज्य होता नहीं है, 3 और 5 अभाज्य है, दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर भी दो ही हो, तो उसे जुड़वा भाज कहा जाता है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पाई, पाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है जिसका वैल्यू 3.141592 सो ऑन डॉट डॉट, जो पॉइंट के बाद बिल्कुल रिपीटेशन पता नहीं चलता है, तो वह एक अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। आइए इसके बाद रो टू इज एन इरेशनल नंबर, यह भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे देखिएगा वहां पर क्वेश्चन थोड़ा देख सकते हैं, वास्तविक संख्या भी होता है, रूट टू क्या है, वास्तविक भी है, परमेय नहीं है, अपरमेय है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी कह रहा है ए तथा सी, वास्तविक भी है और परमेय भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे हम लोग, है ना। ऑप्शन डी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि ए तथा सी दोनों होगा, वास्तविक भी कह सकते हैं उसको, अपरमेय भी कह सकते हैं, है ना। निम्न में कौन सी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है ना। तो सहअभाज्य के लिए देखा जाए, बताया था कि वैसी संख्या है ना, वैसी प्राकृत संख्या जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या होगा, वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिनके बीच का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, यहाँ है, यहाँ भी दो आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका HCF 1 हो, यानी 2 और 3 का जो HCF होगा, HCF 1 होगा, वही क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा, है ना। आइए -4 निम्न में कौन सी संख्या है, तो -4 क्या है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, विषम नहीं होगा, तो कौन सा होगा, सम होगा। तो -4 सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या 0 +-2 +-4 +-6 +-8 इस तरह से होता है, ठीक है। ऐसे ताकि जानकारी दे देते हैं, एक नंबर लाइन है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4, इस तरह से ये -1 -2 -3 -4 सो ऑन डॉट डॉट अपना, है ना। एक बात ध्यान रहेगा आपको कि प्रत्येक दो विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या होता है। तो दो विषम संख्या, ये दो विषम संख्या, इसके बीच के अंदर सम संख्या, ये दो विषम संख्या, इसके बीच के अंदर सम संख्या, ये दो विषम है, इसके बीच का नंबर जो है सम संख्या, है ना।
तो -4 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट वाला हो गया, T4 ट्रू होता है, F4 फॉल्स होता है ना। ट्रू मतलब सही हुआ, फॉल्स मतलब गलत हुआ। पहला कथन कह रहा है कि अपरमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या भी होता है, तो सही बात है, परमय हो या अपरमय हो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो पहला ट्रू हो गया, पहला क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा कथन 2 में कह रहा है कि 0 परमय संख्या, हाँ तो 0 परमय संख्या है। दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, जिसका मतलब ऑप्शन क्या है, एक करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। चलिए आइए इसको देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्या का योगफल, दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल परमेय है। सही बात है, जैसे प्राकृतिक संख्या 1 है 2 है, दोनों को जोड़ेंगे 3 होगा, और 3 होगा तो उसको हम लोग परमेय कह ही सकते हैं। कोई भी दो प्राकृतिक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, परमेय होगा। राइट है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही निकला। दूसरा देखिए, धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होता है, धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक 1 से शुरू होता है ना, तो ये क्या है, प्राकृतिक है। इसका मतलब ये भी सही है, तो दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू है, इसका मतलब ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए इसके बाद है कि सभी परमेय संख्या अपरमेय होता है। सभी परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय होता है ना। सभी परमेय संख्या अपरमेय कभी नहीं होगा, परमेय अलग होता है, अपरमेय अलग होता है, तो ये कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा आ जाइए, सभी पूर्णांक अपरमेय होता है, तो सभी पूर्णांक कभी भी अपरमेय नहीं बनेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर दोनों फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ से। कहने का मतलब हमने जो नंबर सिस्टम, ध्यान देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम हमने जो पढ़ाया था लेक्चर 1 में, आज लेक्चर 2 था, जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे तैयार होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, वो मैंने आपको एक डेमो के तौर पे मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अभी बेसिक भी चलेगा, है ना। तो बेसिक चाहे वह क्लास 11th पढ़ते हो, 12th पढ़ते हो, जेई मेंस, बीपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी स्टूडेंटों को मैं कहना चाहता हूं कि आप बेसिक यानी फंडामेंटल मैथमेटिक्स अब जरूर पढ़ें। उसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रत्येक जो है सो टॉपिक आपको काफी आसानी पूर्वक समझ आएगा, क्योंकि बेसिक में बहुत कुछ अभी पढ़ना है ना। ये तो नंबर सिस्टम है, इंटरवल्स आएगा, मॉडुलस आएगा, सिंबल आएगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ जनरल इक्वेशन का रूल्स होगा, क्योंकि इक्वेशन बहुत तरीके से होते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, सबके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। इनइक्वालिटीज आएगा, तो कहने का मतलब बेसिक ये सब लॉग भी आएगा, मॉड भी आएगा, तो ये सब आप बेसिक के चैप्टर में ये पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी पूर्वक, काफी आसानी से आपको जो है चैप्टर का सवाल बनेगा, ये मेरा गारंटी है। आप पहले बेसिक क्लियर कर लो, इसके बाद चैप्टर पढ़ो। देखिएगा कोई भी राइटर का, किसी भी पब्लिकेशन का जुझार मैथ बनेगा, मैथ को ऐसे बने दहाड़ मारोगे, है ना। तो इसलिए आप कंटिन्यू लेक्चर को देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन स्टूडेंटों तक पहुंचाएं, जो स्टूडेंट्स, मैं डेली कहता हूं यह बात, उन स्टूडेंटों तक पहुंचाए जो पैसे के अभाव में सही से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जिसको मैथ्स कमजोर लग रहा है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, उसको भेजे, उसको भी समझ आएगा, चाहे वो 10th फेल क्यों ना हो, हम उसको भी मैथ्स समझाने की गारंटी देते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।